जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चहेते प्लेटफॉर्म जय हो स्टडी पर। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग सीरीज के टॉपिक को डिस्कस करेंगे और इसके जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं इस सेशन में मैं डिस्कस करूंगा। सीरीज का क्वेश्चन आप प्रैक्टिस के माध्यम से ही कर सकते हैं, क्योंकि यह एक ऑब्जर्वेशन वाला चैप्टर है। आप जितने क्वेश्चन करेंगे ऑब्जर्वेशन आपका उतना तगड़ा होगा, और ऑब्जर्वेशन आपका जितना तगड़ा होगा तो उससे आपका लॉजिक भी उतना अच्छा हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, आज के सेशन में लगभग 20 से 22 क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ और ये लगभग सभी टाइप के क्वेश्चन को कवर कर रहा है। ठीक है, तो आप लोग धैर्य बनाकर इस सेशन को अटेंड करिए। एक बार वीडियो देख लीजिए, उसके बाद पीडीएफ अपने से सॉल्व कर लीजिए। फिर क्वेश्चन जब आपके एग्ज़ाम में आएगा तो आप 100% कर ले जाएंगे। और आप लोग अभी जितना वीडियो आपको मिल रहा है उसको कंप्लीट करिए। आपको आर ओ एग्ज़ाम का जो PYQ है लगभग 270 से 280 क्वेश्चन है, वो आपको इकट्ठे मैराथन में एग्ज़ाम के लगभग 1 महीने पहले करा दिया जाएगा। ठीक है, और जब ये आपका चैप्टर तैयार रहेगा तो वहाँ भी आपको कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। ये चैप्टर पूर्णतया ऑब्जर्वेशन पे है। और देखिए, मैंने आपको पहले बताया था, सिखाया था कि आपको 1 से 20 तक कम से कम स्क्वायर याद रहना चाहिए, और 10 तक क्यूब, और A से Z तक के अक्षर के नंबर याद रहने चाहिए। अगर उतना आपका तैयार है तो इसमें आप और अच्छे से अपना ऑब्जर्वेशन लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, 225 दिया है, 289 दिया है, और फिर क्वेश्चन मार्क दिया है, और 441 दिया है। तो देखने से ही आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये स्क्वायर है। ठीक है, 225 किसका स्क्वायर है? अगर आपको स्क्वायर याद रहता तो ये चीज़ें समझ में आ जाती। 225 15 का स्क्वायर है। ठीक, और 17 का स्क्वायर क्या है? 289। और यहाँ हमको नंबर ज्ञात ही करना है। और 21 का स्क्वायर क्या होता है? 21 का स्क्वायर होता है 441। तो देखिए, आपको समझ में आ रहा है कि 15 का स्क्वायर, फिर 2 क्रम आगे बढ़ा है 17, और 2 क्रम फिर आगे बढ़ा होगा तो 19, और फिर 2 आगे बढ़ा होगा तभी तो 21 आया। तो 2 के क्रम में आगे बढ़ा है, 2 के क्रम में आगे बढ़ा है, और प्लस क्या है? स्क्वायर है। तो 15 2 17, 17 2 19, तो 19 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो 19 का स्क्वायर होता है 361। क्या होता है? 361। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि वीडियो को पॉज कर लेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करते हैं कि वीडियो रोक के आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। ठीक है, अब चलिए आप सॉल्यूशन देख लीजिए इसका। अब देखिए, ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे आप लोग कि ये सभी जो हैं स्क्वायर ही दिए गए हैं। देखिए, मैं केवल इस चैप्टर में स्क्वायर बस नहीं लेकर आया हूँ, हर टाइप के क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक है, आप लोग अंत तक धैर्य बना के केवल देखिए। इसको आप लोग देख ले गए तो समझ के चलिए कि सीरीज से जो एक क्वेश्चन पूछता है और 100% पूछता है उसको आप कर ले जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले 4 दिया है तो ये 2 का स्क्वायर है। 196 किसका स्क्वायर होता है? तो 14 का स्क्वायर होता है। फिर 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का होता है। फिर 169 किसका स्क्वायर होता है? 13 का होता है। फिर क्वेश्चन मार्क दिया है। उसके बाद 144 12 का स्क्वायर होता है, और 64 8 का स्क्वायर होता है। अगर आपको स्क्वायर नहीं याद है तो एक बार मैं 1 से 20 तक स्क्वायर आपको बता दे रहा हूँ। 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, और 20 का 400, 21 का 441। आपने पीछे देखा भी है। अब देखिए, यहाँ आपको कुछ समझ में आ रहा है? देखिए, क्या आप लोग कुछ समझ पा रहे हैं? तो देखिए,
एक श्रेणी आपको दिखाई देगी 2, 4, यहाँ आपके पास क्वेश्चन मार्क और फिर 8। यहाँ देखिए इस श्रेणी को 14, 14 में से एक गए 13 और 13 में से एक गए 12। तो देखिए एक एक का माइनस करके एक अंक छोड़ के देखिए यहाँ 2 प्लस किया है और फिर स्क्वायर कर दिया है, फिर यहाँ भी 2 प्लस किया होगा तब स्क्वायर होगा और यहाँ भी 2 प्लस किया होगा फिर स्क्वायर होगा, क्योंकि देखिए 2 के बाद 4 आया है तो 4 के बाद 6 आएगा अगर, तो तभी 6 2 8 आएगा। तो इस तरीके से भी होता है कि आप पहला फिर दूसरा छोड़ के तीसरा, फिर चौथा छोड़ के पाँचवा, फिर 12 छोड़ के आगे वाला। तो एक ये क्रम हुआ और एक 14 से 13, 13 से 12, तो एक एक यहाँ घटाया है। तो चूँकि 14, 13, 12 वाले क्रम से अपने को मतलब नहीं है, अपने को चाहिए क्या 2 से 4, 4 से क्वेश्चन मार्क से 8। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा, 2 में जब 2 ऐड किया 4, 4 में 2 ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा। और 6 का स्क्वायर क्या होता है, 6 का स्क्वायर होता है 36। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 36। अब आप सोच रहे होंगे कि सर क्या ऐसा भी होता है कि अलग अलग पेयर का क्रम बनाता है? तो हाँ बिल्कुल, आप केवल यह मत सोचिए कि 4 के बाद 96 से ही रिलेशन देगा, फिर 16 से देगा, फिर 69 से देगा, ऐसा नहीं। 4 के बाद डायरेक्ट 16 से रिलेशन देगा, फिर एक अंक छोड़ के इससे देगा, फिर एक अंक छोड़ के इससे, ये भी रिलेशन बनता है। 96 से 69 का 196 से 169 का बनेगा, 169 का 144 से। तो ये भी इसका एक लॉजिक है, ठीक है। सो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। उम्मीद करते हैं कि वीडियो रोककर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा, ठीक है। सॉल्यूशन समझिएगा इसका। देखिए अगर आपको क्यूब याद रहता तो आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि जो नंबर दिया गया है ये क्यूब है, ठीक है। तो 1 का क्यूब क्या होता है, 1 ही होता है। 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। क्यूब मतलब जैसे 3 पे पावर 3 लिखे हैं तो इसका मतलब हुआ 3 गुणित्ते 3 गुणित्ते 3। 4 का क्यूब क्या होता है 64। 5 का क्यूब क्या होता है 125। 6 का क्यूब क्या होता है 216। तो देखिए एक क्रम में दिया है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, तो यहाँ क्या आ जाएगा 7 का क्यूब आ जाएगा। तो 7 का क्यूब क्या होता है, 7 का क्यूब होता है 343। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 343। अब कुछ लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट किए थे कि सर आप एसएससी का क्वेश्चन क्यों करा रहे हैं। तो क्वेश्चन का जो लेवल है वो आर का ही है, ठीक है। और ये क्वेश्चन अगर मैं बना के लाता तो उसमें मैं अपनी लॉजिक डालता, लेकिन ये बना बनाया क्वेश्चन है और ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। जब आपका मैं बता रहा हूँ, जब आपको मैं कराऊंगा PYQ तो उसमें ये सब क्वेश्चन आपको मैं दिखा दूंगा, ठीक है। चलिए तो आप लोग घबराइए मत कि ये एसएससी का क्वेश्चन करा दे रहे हैं, आरओ का नहीं है। तो आरओ में कितना क्वेश्चन पूछा है, श्रेणी से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पूछे हैं, 4 क्वेश्चन मैक्सिमम पूछा है, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन में तो आपको पूरा लॉजिक समझ में नहीं आ जाएगा, तो इसीलिए पूरा लॉजिक समझाने के लिए मैं क्वेश्चन लेकर आता हूँ, जिससे आपका जब यहाँ लॉजिक तैयार रहेगा तो वो जो क्वेश्चन पूछते हैं उसको आप कर ले जाएंगे, ठीक। चलिए यहाँ देखिए और वीडियो रोक के आप इसको सॉल्व करिए, समय ले लीजिए अपना। उम्मीद करते हैं कि आपने सॉल्व कर लिया होगा, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं, इसका सलूशन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ आपको कुछ नंबर देखने पे ही पता चल गया होगा कि ये सब नंबर क्या हैं, क्यूब हैं। तो देखिए एक एक नंबर छोड़ के क्यूब लिखा है। 2 का क्यूब लिखा है, फिर 27 किसका क्यूब लिखा है 3 का क्यूब लिखा है, फिर 64 4 का क्यूब लिखा है, और फिर 125 5 का क्यूब है, ठीक है। एक ये क्रम चल रहा है और अगला क्रम फिर आना है, लेकिन इसके पहले आपको चेक करना पड़ेगा इसको भी जो पहले है कि क्या
इसमें भी कुछ सेम लॉजिक लग रहा है। ऐसा लॉजिक लगना चाहिए कि ये सभी नंबर में लगे, एक एक जो छोड़ के नंबर हैं, अगर ये सभी में एक जैसा लॉजिक लगता है तो आप जो क्यूब वाला लॉजिक है वो उसी लॉजिक से आप क्वेश्चन मार्क की जगह जो नंबर आएगा उसको प्राप्त कर लेंगे। तो देखिए, चेक कर लीजिए। तो देखिए 3 के बाद 5, 2 प्लस हुआ है, 5 के बाद 3 प्लस हुआ है, और फिर 8 4 12, 4 प्लस हुआ है, फिर 12 के बाद 5 प्लस हुआ है। तो देखिए एक क्रम बन रहा है, एक श्रेणी बन रहा है। पहले 2, फिर एक ऐड किया 3, फिर एक ऐड किया 4, फिर एक ऐड किया 5। तो आपको समझ में आ गया कि जी सर बिल्कुल एक यहाँ भी लॉजिक हमें मिल गया है। तो इसी क्रम में हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 2 का क्यूब, फिर 3 का क्यूब है, फिर 4 का क्यूब है, फिर 5 का क्यूब है, फिर 6 का क्यूब है। तो 6 का क्यूब क्या हो जाएगा? 6 का क्यूब क्या हो जाएगा? 216। 6 का क्यूब क्या हो जाएगा? 216। अब आपको लग रहा होगा कि सर आप कैसे, आप पहले क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तब आपको डायरेक्ट पता चल गया होगा कि यहाँ क्यूब है और इसके साथ भी लॉजिक सेट हो जा रहा है। तो बिल्कुल नहीं, ये पहले सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन रहता है। मैं देखा भले रहता हूँ क्वेश्चन, लेकिन ये अपना ऑब्जर्वेशन है। मैं जैसे ही देखता हूँ क्वेश्चन तो मुझे समझ में आ जाता है क्या हुआ है। तो ये जब मैं दृष्टि आपके अंदर दे दूंगा, और दृष्टि मैं वो आपको दे रहा हूँ, वो ऑब्जर्वेशन मैं आपको दे रहा हूँ, इसीलिए मैं 18 से 20 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। और उसमें आपको ये चीज़ें, जैसे ही आपको ये क्यूब दिखेगा, जब क्यूब रटा रहेगा आपको, तो सीधा वो आपको अलग दिखाई देगा। ठीक है, तो आपको ये सोचने समझने की ज़रूरत नहीं रहेगी कि इसकी कैसे हम वहाँ लॉजिक लगा पाएंगे। लॉजिक आप स्वतः लगा पाएंगे। आप देखेंगे कि ये सब नंबर क्यूब वाले अलग दिखेंगे, वो अलग दिखेगा, तो आप पेयर अलग अलग बना लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपका हो गया होगा। चलिए यहाँ देखिए, चलिए यहाँ गैप देख लेते हैं। अब यहाँ देखिए ना, आपको स्क्वायर दिख रहा है ना क्यूब दिख रहा है? कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो अब यहाँ आप चलिए बेसिक से चलिए, देखिए 2 से 3 पे गए तो आपको 1 का गैप मिला, 3 से आप 7 पे गए तो आपको 4 का गैप मिला, 7 से आप 16 पे गए तो 7 से 16 पे गए तो 9 का गैप मिला, और 16 से फिर 32 पे गए तो फिर 16 का गैप मिला। देखिए अब ये नंबर देख के आपको तुरंत क्लिक किया होगा। क्या क्लिक कर रहा है? ये किसी न किसी के स्क्वायर हैं। देखिए ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। तो हर गैप में स्क्वायर नंबर का गैप दिया गया है। 1 का स्क्वायर दिया गया है, फिर 2 का दिया गया है, फिर 3 का, फिर 4 का। तो अगले नंबर में कितने के स्क्वायर का गैप दिया जाएगा? 5 के स्क्वायर का। तो 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25 होगा। तो 25 का जब गैप होगा तो 32 में 25 ऐड करेंगे तो कितना नंबर आ जाएगा? 32 में 25 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 57। कितना आ जाएगा? 57। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 57। ठीक है, उम्मीद करते हैं। देखिए अब यहाँ सबसे पहले आप गैप निकाले, तो गैप निकालने के बाद आपको पता चला कि यहाँ भी स्क्वायर हुआ है। तो आपने देखा किसका किसका स्क्वायर हो, तो आपको समझ में आया कि एक क्रम में स्क्वायर को बढ़ते हुए क्रम में लिखा है। तो यहाँ से आप इसको कर ले जाएंगे। चलिए इसको सॉल्व करिए। देखिए यहाँ कितने का गैप है? तो 2 से 11 पे जाएंगे तो 9 का गैप है, 11 से 47 पे जाएंगे तो 36 का गैप है, और 47 से 128 पे जाएंगे तो 53, 8, 61 और 20, 81 का गैप है। और नेक्स्ट आपसे पूछा ही है। तो आप देखिए यहाँ आपको समझ में आ गया ना कि ये एक क्रम में, जैसे नंबर हो, अगर नंबर होता तो एक क्रम में आपको दिखाई देता गैप, लेकिन आपको ये समझ में आ गया कि यहाँ जो है किसी नंबर का मतलब श्रेणी वाले नंबर का नहीं क्रम में दिया है। इसमें किसका क्रम में दिया है? इसका क्रम में दिया है स्क्वायर का। ठीक है नंबर ही, लेकिन स्क्वायर नंबर को क्रम में लगाया है। ठीक है, सामान्य नंबर को नहीं, जैसे 1 2 3 4 5 ये वाला डिजिट नहीं, कि जैसे 2 बढ़ रहा है फिर 4 बढ़ रहा है फिर 6 बढ़ रहा है, ये नहीं लगाया है। क्या लगाया है? स्क्वायर वाला जो श्रेणी है उसको यहाँ पे दिया है। तो ये देखिए 3 का स्क्वायर है,
ये 6 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है। तो आप देखिए 3 में 3 ऐड किया है 6 आया है, फिर 6 में 3 ऐड किया है 9 आया है, और 9 में 3 ऐड करेंगे तो 12 आएगा। तो 12 का स्क्वायर, अब 12 का स्क्वायर यहाँ कितना आएगा 144। तो गैप कितने का आना चाहिए 144, 12 के स्क्वायर का। तब यहाँ क्या करेंगे 128 में 144 ऐड कर देंगे, तभी 144 जब ऐड करेंगे तभी तो यहाँ 144 का गैप आएगा। तो नंबर क्या प्राप्त हो जाएगा, नंबर प्राप्त हो जाएगा 272। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये भी आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए इसको लगाइए, करिए इसको। उम्मीद करते हैं कि आपने सॉल्व कर लिया होगा। चलिए इसका सलूशन देख लेते हैं। तो 6 से 10 पे जाएंगे तो कितने का गैप आया 4 का गैप, 10 से 18 8 का गैप, 18 से 34 16 का गैप, क्वेश्चन मार्क, उसके बाद 130 लिखा है। तो देखिए आपको एक क्रम दिखाई दे रहा है, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, कुछ ऐसा दिख रहा है। 4 में 2 का मल्टीप्लाई कर दिए हैं 8, और 8 में 2 का मल्टीप्लाई कर दिए हैं 16। तो जो नेक्स्ट गैप होना चाहिए 16 में 2 का मल्टीप्लाई करने पे 32 होना चाहिए, और फिर उसके बाद जो गैप आना चाहिए वो 32 में 2 का मल्टीप्लाई करने पे 64 आना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं कि क्या यहाँ 32 ऐड करने पे क्या आ रहा है। तो 34 में जब 32 ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ 16 दूना 32 का गैप आएगा, तो 34 में 32 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 66 आ जाएगा। और नेक्स्ट गैप कितने का आना चाहिए 64 का। तो अगर यहाँ हम 66 लिख देते हैं तो देखिए नेक्स्ट गैप 64 का हुआ कि नहीं, 66 64 कितना होता है 130। तो ये क्लियर हो गया कि यही लॉजिक यहाँ पे लगा है। ठीक है, जो भी लॉजिक लगे वो पूरे सीरीज में लगना चाहिए। तो 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूना 32 32 दूना 64। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 66। ठीक, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए आप लोग। देखिए यहाँ आपको स्क्वायर या क्यूब कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे गैप निकाल लेंगे। 6 5 11 5 का गैप है, 11 10 21 10 का गैप है, 21 5 26 फिर 5 का गैप है, फिर 26 10 36। देखिए, और फिर आपको दिया है क्वेश्चन मार्क और उसके बाद 51। अब आपको समझ में आना चाहिए, ये 51 लिखने का मतलब नहीं 51 दिया है, क्वेश्चन मार्क का आपको चेक करना है कौन सा नंबर होगा। तो देखिए पहले 5 का क्या दिया है 5 प्लस किया है, ठीक है, और फिर 10 प्लस किया है, फिर 5 प्लस किया है, फिर 10 प्लस किया है। तो फिर नेक्स्ट क्या होना चाहिए, फिर 5 प्लस होना चाहिए और फिर 10 प्लस होना चाहिए। तो चेक कर लीजिए, देखिए अगर 36 में 5 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 41 आ जाएगा, और 41 में फिर 10 ऐड करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा 51 आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 41। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट हो जा रही होंगी। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए आप लोग, देखिए करिए। तो देखिए यहाँ भी स्क्वायर क्यूब कुछ नहीं नज़र आ रहा है, तो आप गैप देखेंगे तो 13 17 में से 4 माइनस हो रहा है, 4 माइनस हो रहा है तो 13, फिर 13 में से 2 माइनस हो रहा है तो फिर 11 मिल जा रहा है। अब 11 में से फिर 4 माइनस हो रहा है, और फिर 7 में से देखिए 2 माइनस हो रहा है। तो एक आपको क्रम दिखाई दे रहा है कि पहले 4 माइनस हो रहा है, फिर 2 माइनस हो रहा है, फिर 4 माइनस हो रहा है, फिर 2 माइनस हो रहा है। तो अब क्या होगा, अब फिर अगला क्रम क्या होगा 4 माइनस होगा। तो 5 में से 4 घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, चलिए इसको देखिए सॉल्व करिए आप लोग। उम्मीद करते हैं कि वीडियो रोक के आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। ठीक,
अब चलिए देख लेते हैं। यहाँ भी आपको स्क्वायर क्यूब कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, न ऐसा दिखाई दे रहा है कि गुणा होने पर कुछ नंबर बन रहा है। तो आप क्या करेंगे, सीधे गैप निकालेंगे। 30 में से 6 माइनस किया तो क्या मिला आपको, 24। और 24 में से जब 5 माइनस किए तो आपको मिला 19। और फिर 19 में से जब 4 माइनस किए तो मिला 15। और 15 में से जब 3 माइनस किया आपने तो मिला 12। तो देखिए क्रम में नंबर घट रहा है। पहले 6 माइनस किया, फिर 5, फिर 4, फिर 3। तो अब कितना माइनस करेंगे, 2। तो 12 में से जब 2 माइनस करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को करिए, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इसमें आपका डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन अब काम कर रहा होगा। ये सभी क्वेश्चन जो हैं एग्ज़ाम के आए हुए क्वेश्चन हैं। अगर आप इसको एक बार लगा लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन पूछेगा, और क्वेश्चन पूछेगा ही, सीरीज का तो क्वेश्चन आता ही है। बाकी बाद में मैं जो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं आपके आर के, वो कराऊँगा। एक मैराथन 6 से 7 घंटे की ली जाएगी, उसमें वो कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है। लाइव क्लासेस होंगी वो मेन चैनल पे, जय हो स्टडी के। चलिए देखिए इसको, देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा कि 3 दूनी 6, 2 का पहले मल्टीप्लाई किए हैं, फिर 6 3 18, 3 का मल्टीप्लाई किया गया है, फिर 18 4 72, 4 का मल्टीप्लाई किया गया। अब आगे कितना होना चाहिए, 5 का मल्टीप्लाई होना चाहिए। फिर जो प्राप्त होगा उसमें 6 का मल्टीप्लाई हुआ होगा। तो देखिए 72 में 5 का मल्टीप्लाई करिए आप, तो 5 दूनी 10, 5 7 35 से 36, कितना मिला, 360। तो राइट आंसर आपका क्या हो गया, 360। अब आगे वाला भी नंबर चेक कर लीजिए, क्या यही क्रम आगे बढ़ेगा। तो आपने 6 का मल्टीप्लाई करके देख लिया, 6 0 0, 6 4 36, 6 3 18, 18 और 3 21, 2160। तो समझ में आ गया कि पहले 2 का मल्टीप्लाई हुआ है, फिर 3 का, फिर 4 का, ठीक। तो इस तरीके से 3 दूनी 6, 6 3 18, 18 चौक 72, 72 पंचे 360, 360 छक्का 2160, ठीक। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको लॉजिक क्लियर हो गया होगा। चलिए इसको देखिए, सॉल्व करिए आप लोग। क्वेश्चन देख के घबराइएगा मत। सबसे पहले आप गैप निकालेंगे। अगर स्क्वायर देख लीजिए, क्यूब देख लीजिए, अगर ऐसा कुछ नहीं बन रहा है, जैसे पिछला वाला क्वेश्चन कराए आपको कि डायरेक्ट गुणा वाला कुछ बन रहा है, उसको देख लीजिए, चेक कर लीजिए। अगर वो नहीं बन रहा है तो देख लीजिए प्लस वाला कितना नंबर जोड़ के तब गैप निकालिए कि कितना नंबर। अगर गैप निकालेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि स्क्वायर का गैप है कि क्यूब का गैप है, या सामान्य नंबर का एक श्रेणी बनाकर गैप दिया है। तो वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए यहाँ चेक कर लेते हैं। 5 से 16, 11 का गैप, 16 से 51, तो 51 पे जाएंगे तो ये काफ़ी लंबा लंबा गैप दिखाई दे रहा है। तो गैप देखने से ये स्पष्ट हो गया कि चीज़ें यहाँ के नंबर के गैप पे तो नहीं होने वाली हैं, क्योंकि 11 के बाद आपको देखिए 35 और फिर बहुत ज़्यादा नंबर का गैप दिखाई दे रहा है, मतलब 107, और यहाँ से कुछ आपको चीज़ें मिल नहीं रही हैं। तो ज़रूर इसमें कुछ ऐसा किया है जिसको हमें चेक करने की ज़रूरत है। तो देखिए हल्का सा आप लोग ध्यान दीजिए कि 5 तिहाई 15, देखिए यहाँ 16 तिहाई 48 और 150 तिहाइयाँ 150। कुछ अब समझ में आया आपको कि ये 3 का मल्टीप्लाई किया है और उसके साथ कुछ और ऐड भी किया है। तो उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए पहले क्या किया है, हर नंबर में 3 का मल्टीप्लाई किया है और 5 तिहाई 15, और उसके बाद एक क्या किया है, 1 को जोड़ दिया है। तो आप लोग समझिए, नीचे लिखिए, मैं नंबर को क्लियर कर देता हूँ। देखिए 5 है, 16 है, 51 है, 158 है, ठीक। अब देखिए 5 में पहले क्या किया है, 3 से मल्टीप्लाई किया है, 5 तिहाई 15, और क्या किया है, 1 ऐड किया है। तो 3 मल्टीप्लाई किया है और 1 फिर उसमें जोड़ दिया है। तो 5 तिहाई 15 और 1
16, फिर ऊपर क्या किया है 3 से मल्टीप्लाई किया, देखिए 16 तियाँ 48 और यहाँ पे 3 ऐड किया है। ठीक, अब यहाँ देखिए 51 तियाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 51 तियाँ कितना होता है 153, 153 तो ऐड कितना किया है 5 ऐड किया है। ठीक है, अब देखिए ऊपर तो 3 से मल्टीप्लाई कर रहा है और नीचे एक श्रेणी में नंबर बढ़ रहे हैं, तो एक के बाद 1 2 3 और 3 2 5, तो 2 2 नंबर बढ़ रहा है। तो यहाँ ऊपर क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसमें 7 ऐड कर देंगे। देखिए ये भी एक अलग लॉजिक है, मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ रहा है, फिर मल्टीप्लाई करके सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके 3, फिर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके 5, फिर सेम नंबर से मल्टीप्लाई होगा और 7 ऐड कर देंगे। ठीक, तो 1 2 3 2 5 2 7 लॉजिक सेम लगना चाहिए। ठीक, अब देखिए 3 से मल्टीप्लाई किया आप तो क्या आया 3 अट्ठे 24 और 15 तियाँ 45 और 2 47, तो कितना आया 474 और उसमें 7 क्या करना है ऐड करना है। तो 474 में जब 7 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 481, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 481। उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा ये कॉन्सेप्ट। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिए, वीडियो रोक लीजिए, सॉल्व करिए। देखिए क्या ये लगभग वही लॉजिक आपको दिखाई दे रहा है, तो आपकी अब दृष्टि देख पा रही होगी कि हाँ सर लगभग वैसा ही दिख रहा है, कुछ आगे पीछे है। 14 दूना 28, 27 दूना 54, 52 दूना 102, ऐसा कुछ दिख रहा है। 102 दूना लगभग वही चीज़ें दिख रही हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसको भी। देखिए यहाँ क्या किया है, सबसे पहले 14 दूना 28 और 28 में फिर क्या किया है एक माइनस किया है, चीज़ों को समझिएगा। 27 दूना 2 का मल्टीप्लाई किया है 54 और फिर 2 माइनस किया है, और 52 दूना देखिए 2 का मल्टीप्लाई किया 52 दूना 104 होता है, और 104 में से 3 घटाया है तो 101 आया है। ठीक, अब 102 दूना कितना होता है 202, और 202 में से देखिए 4 घटाया है तो 198 आया है। तो ऊपर क्या कर रहा है 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है और नीचे देखिए -1 -2 -3 -4 घटा रहा है। तो अब यहाँ आगे क्या होगा 2 से मल्टीप्लाई होगा और जो नंबर आएगा उसमें क्या करेंगे -5 इसी क्रम में घटा देंगे। उम्मीद करते हैं कि चीज़ें समझ में आ रही होंगी। एक क्रम में मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेम नंबर से, और एक देखिए श्रेणी बन रहा है 1 1 2 2 3 3 1 4 1 5, तो एक श्रेणी नीचे भी बन रहा है जो घटा रहे हैं। ठीक, तो 198 दूना क्या हो जाएगा 2 अट्ठे 16 19 दूना 38 से 39 396। तो क्या 396 आंसर हुआ? नहीं, अभी आप बोलेंगे कि सर इसमें से 5 माइनस भी करना है, तो क्या हुआ आंसर? आंसर हुआ 391। तो राइट आंसर क्या हुआ 391। ठीक है, क्या हुआ 391। तो चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट हो गई होंगी। अगर अभी भी आपका क्लियर नहीं हुआ है तो एक बार वीडियो रोक लीजिए, पीछे जाकर फिर से समझ लीजिए और फिर आगे बढ़िए। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए आप लोग। देखिए क्या इसमें कुछ आपको दिख रहा है? तो बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा होगा कि हाँ सर दिख रहा है। तो अगर देखिए अगर जितना भी क्वेश्चन अभी तक मैंने आपको कराया अगर आपको समझ में आया होगा तो यहाँ चीज़ें आपको दिख रही होंगी। यहाँ देखिए 2 2 का एक गैप के बाद जोड़ा बना रहे हैं 7, 7 के बाद 8, 8 1 9, ऐसा कुछ दिख रहा है। तो देखिए 7 1 8, 8 के बाद 9, लेकिन अभी चीज़ें ये स्पष्ट हुई नहीं हैं क्योंकि यहाँ भी दूसरा भी देख रहे हैं, अगर वहाँ भी पेयर बन रहा है तभी ये चीज़ें होंगी। 10, 10 के बाद एक 11 और एक गैप पे ये 12। तो ये तो स्पष्ट हो गया कि एक एक अंक के गैप पर नंबर एक क्रम में आ रहे हैं। तो 7 के बाद 8 एक गैप पे, 8 के बाद एक गैप पे 9, तो एक गैप पे फिर क्या आ गया यहाँ 10 आ गया।
और यहाँ भी देखिए 10 के बाद 11 एक गैप पे 12 और एक गैप पे फिर 13। तो आंसर क्या हो जाएगा 10 13। राइट आंसर क्या हो जाएगा 10 13। अब अगर मैं ये सब क्वेश्चन बना के लेकर आता अपने से तो आप लोग क्या सोचते हैं कि जो है कुछ भी लॉजिक सर दे रहे हैं, कैसे भी ऐसा क्वेश्चन थोड़ी ना पूछता है। तो आप लोग जानिए ये सब क्वेश्चन आया है और आता है और आपके एग्ज़ाम में भी आएगा। अगर श्रेणी का क्वेश्चन आता है आपके एग्ज़ाम में तो आएगा, और श्रेणी का क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, चलिए अब देखिए, अभी तक तो आपने नंबर का जो क्रम था उसको देखा। अब जो है लेटर्स जो होते हैं वो लेटर को भी एक क्रम में दिया जाता है और पूछ लेता है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आप लोग क्या करेंगे कि लेटर्स का जो है नंबर याद कर लेंगे। जब लेटर का नंबर आपको याद रहेगा तो चीज़ें काफ़ी तेज़ी से आप करेंगे। जो हम गैप निकालते हैं तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे गैप देखिए, जैसे एक से जी पे, ए से जी पे गए तो 6 का गैप भाई ए का 1 होता है। जैसे नंबर देख लीजिए, अगर आपको नहीं याद है तो एक बार मैं लिख देता हूँ फिर वहाँ दिखा देता हूँ। ए का 1, जी का 7, एल का 12, पी का 16, एस का 19, आगे का पूछा ही है। तो देखिए इसमें क्या हुआ है, 6 के गैप पे है, फिर 5 के गैप पे है, फिर 4 के गैप पे है, घटता हुआ है, घट रहा है, फिर 3 के गैप पे है, फिर 2 के गैप पे आना चाहिए। अब 2 के गैप पे आना चाहिए तो नंबर क्या होगा, नंबर क्या हो जाएगा। यहाँ देखिए 19 है तो 2 के गैप पे आने के लिए 19 2 21, तो नंबर क्या हो जाएगा 21, मतलब यू। क्या हो जाएगा यू। 19 में जब 2 क्या करेंगे, ऐड करेंगे ना, तो जो ऐड करेंगे वो 2 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा यू आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर नहीं क्लियर हुए तो फिर भी आप इसको वीडियो पीछे करके देख सकते हैं। लेकिन चलिए वीडियो क्या पीछे करेंगे, एक बार मैं डायरेक्ट ऐसे फिर बता देता हूँ। देखिए 1 6 7 7 5 12 12 4 16 16 3 19। अब देखिए नंबर जो लेटर है वो क्रम में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जो इनके बढ़ने का क्रम है वो घट रहा है। तो पहले 6 बढ़ा है, फिर 5 बढ़ा है, फिर 4 बढ़ा है, फिर 3 बढ़ा है, तो अब कितना बढ़ेगा 2 बढ़ेगा। तो 19 और 2 21। यस का क्रम क्या होता है 19। तो या तो यस से आप 2 बढ़ा लीजिए, तो यस के बाद यू, यस के बाद क्या होगा टी और फिर यू। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऐसे भी हम निकाल लेंगे यू आ जाएगा। ठीक, चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए और सॉल्व करिए। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो जैसे इसका पहला लेटर ले लीजिए, इसका पहला लेटर और इसका पहला लेटर, उसमें गैप देखा जाता है। देखिए 1 2 3 और 3 3 6, पहले 2 बढ़ा है, फिर 3 बढ़ा है, और अब कितना बढ़ना चाहिए 4 बढ़ना चाहिए। बढ़ना चाहिए कि नहीं, पहले वाले नंबर को, जैसे पहले वाला नंबर ले लीजिए, देखिए ए सी एफ। तो देखिए 1 से 2 आगे, फिर 3 से 3 आगे, फिर 4 आगे होना चाहिए। देखिए 2 आगे है, फिर 3, अब 4 आगे। तो एफ में 4 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 होता है इसका क्रम, तो 10 हो जाएगा। 10 किसका क्रम होता है जे का। तो केवल एक ही ऑप्शन आपको मिल रहा है सी, लेकिन आप उसको भी चेक कर लीजिए। अब देखिए क्या है, जेड है दूसरा नंबर, फिर एक्स है और फिर यू है। तो देखिए इसका क्रम 26 होता है, 26 में से 2 कम किया है 24, 24 में से 3 कम किया है 21, तो 21 में से क्या करेगा 4 कम करेगा। एक क्रम में ही
आगे बढ़ेगा ना। पहले 2 कम किया, फिर 3 कम किया, तो अब 4 कम करेगा। तो 21 में से 4 कम करेंगे तो क्या आ जाएगा 17, और 17 किसका होता है नंबर, क्यू का। तो जे और क्यू, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जे क्यू। ठीक है, चलिए आज के अंतिम क्वेश्चन को देखते हैं, सॉल्व करिए आप लोग। यहाँ केवल आपको श्रेणी देखना है, ठीक है। एक जैसे आपने यहाँ से पी का क्रम देखना चालू किया तो सभी पहले नंबर का क्रम देख लीजिए, ठीक। यहाँ केवल संख्या और लेटर को मिक्स कर दिया है, संख्या का क्रम आप अलग देख लीजिए, ठीक, और अंतिम वाले लेटर का अलग क्रम देख लीजिए, तो चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। तो चलिए देख लेते हैं पहले पी आर, पहले लेटर को टी वी। तो देखिए 16 2 18, 18 2 20 और 20 2 22, 2 2 के गैप पे नंबर लिखा गया है। ये अगर आपको याद रहता तो आपको भी समझ में आता कि 2 2 के नंबर के गैप पे है। इसका 16 होता है पी का, आर का 18, टी का 20 और वी का 22। तो 2 2 के अंतर के 2 2 प्लस पे लिखा गया है अगले लेटर को। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 ऐड करेंगे तो 22 के बाद 24, तो 24 किसका होता है, एक्स का। तो एक्स देखिए लगभग सब ऑप्शन में है। तो अब आप क्या करेंगे, अब नंबर देख लीजिए। तो 3 में 2 ऐड किया है 5, 2 ऐड किया है, फिर 5 में 3 ऐड किया है 8, फिर 8 में 4 ऐड किया है। देखिए एक क्रम में बढ़ रहा है, पहले 2 ऐड किया, फिर 3 ऐड किया, फिर 4 किया, अब क्या करेगा 5 ऐड करेगा। तो 12 में जब 5 ऐड करेगा तो क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो x तो आपको पता है और अगला नंबर क्या होगा, 17 हो जाएगा। तो देखिए x 17, 2 ऑप्शन में आपको x 17 मिला। अब आप क्या करेंगे, अब तीसरे को भी आपको चेक करना पड़ेगा। तो चलिए तीसरे को भी चेक कर लेते हैं, लास्ट वाले को। तो देखिए क्या है, c है, फिर f है, फिर i है, और ये सब आपको अलग अलग लिखना नहीं पड़ेगा। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप डायरेक्ट इसको देख लेंगे कि सी का 3 होता है, जब एफ पे गया तो 3 ऐड हुआ, और फिर 6 3 9 3 ऐड हुआ, और 9 3 12, और फिर अगला क्या होगा 12 3 15। तो 15 किसका होता है, ओ का होता है। तो अंतिम में क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा। तो x 17 ओ, x 17 ओ, यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स सीरीज के जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो सभी टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे कवर करा दिए गए हैं, और उम्मीद करते हैं कि हर टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आप इसको एक बार देख ही लिए हैं, एक बार PDF लगा लीजिएगा, बिल्कुल अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी जो मैराथन वीडियो आएगी उसमें आपको 270-80 क्वेश्चन करा दिया जाएगा, तो आपका वैसे भी कल्याण हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।